अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है मटेरियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो मटेरियल डेरिवेटिव क्या है? यूलरियन मेथड में आप पढ़ चुके हैं कि जो यूलरियन मेथड में कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है या डायनेमिकल क्वांटिटी होती है, वो फंक्शन होती है पॉइंट ऑफ स्पेस, पॉइंट्स ऑफ स्पेस मतलब स्पेस का और टाइम का फंक्शन होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं एच ऑफ एक्स वाई जी टी। कि जो एच है मतलब ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी डायनामिकल क्वांटिटी है। मतलब कि ये कोई भी प्रेशर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है या कोई भी जो भी फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं जो कि स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं एक्स वाई जी, और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पे जो जो डायनामिकल क्वांटिटी है, ये क्या होती है? इट इज द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स whose value remain constant along each trajectory। मतलब कि ये ऐसा ये एक फंक्शन है जो डायनामिकल क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होती है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू जो है वो हर ट्रेजेक्टरी के अलोंग जो है वो कांस्टेंट होती है। अब ट्रेजेक्टरी जो होती है ये पाथ होता है, पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल, उसको हम ट्रेजेक्टरी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके अलोंग इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। अब लेट एच ऑफ एक्स वाई जी टी बी एनी प्रॉपर्टी स्केलर और वेक्टर, मतलब जैसे डेंसिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये प्रॉपर्टी स्केलर भी हो सकती है, और जिस तरह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह, तो ये क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो सच एज इट्स डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इट इज वेयर एक्स वाई जी देमसेल्व्स फंक्शन ऑफ टी। यहाँ पे जो एक्स वाई जी और टी है ये फंक्शन है टाइम के। सपोज अ पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव्स फ्रॉम द पोजीशन पी। हम पोजीशन ले लेते हैं, इनिशियली जो फ्लूइड जो है वो मूव करता है फ्रॉम पोजीशन पी टू पी डैश। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पाथ है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया पी जो उसके फ्लूइड पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। देन वो मूव करके दूसरी पोजीशन पी डैश के ऊपर जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जी प्लस डी डेल जी या टी प्लस डेल टी है। मतलब कि जो इसमें चेंज आया है वो डेल एक्स, डेल वाई, डेल जी और डेल टी का आया है। Then total rate of change of h at the point P at the time t in the motion of the particle is, मतलब वो मूव करते हुए h में पोजीशन के रिस्पेक्ट से और टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आया है वो क्या है, मतलब जिसका टोटल रेट ऑफ चेंज है और h का टाइम के रिस्पेक्ट से जो टोटल चेंज आया है वो क्या होगा, डी एच बाई डी टी, उससे डिनोट करते हैं इसको। और ये आपके पास आएगा पार्शियल एच बाय पार्शियल टी, और साथ में इसके डी टी बाई डी टी आना था, वो एक दूसरे मतलब कैंसिल होके वन हो जाएगा, तो पार्शियल एच बाई पार्शियल टी। एक चेन रूल लगाया है कि एक फंक्शन जो है वो जितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो तो उनके सबके रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव आता है। प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स। अब यहाँ पे एक्स जो है वो अगेन हमने कहा है जो एक्स वाई जी जो है वो टी के फंक्शन है, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। मतलब चेन रूल इस तरह से लगाया कि हमने इसमें एक्स को करवाया है ऐड, इसमें वाई को और इसमें जी को। तो ये आ जाएगा पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई डी वाई बाय डी टी प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल जी डी जी बाय डी टी, ठीक है। ये इसका टोटल डेरिवेटिव हो गया। इन सिंपल अगर आप लिखो कि जो मटेरियल डेरिवेटिव है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो क्या आएगा, डी बाय डी टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल, बल्कि हाँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी। सिमिलरली इसका थर्ड का भी आ जाएगा, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी डी जी बाय
dt, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये जो dx by dt है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन u बन जाएगा, और dy by dt जो है ये आपके पास आ जाएगा v के इक्वल, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। सिमिलरली dz by dt जो है ये आपके पास आ जाएगा w के इक्वल, मतलब कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट z डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आ गया वेयर v इज इक्वल टू u v w इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट p इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब अगर इसी इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अभी ये तो फिलहाल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखी हुई है u v w की फॉर्म में, अगर इसी इक्वेशन को हमने कार्टेशियन फॉर्म वो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो किस तरह से लिखेंगे, वो देखिए। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, ये पार्शियल एच बाय पार्शियल टी एज इट इज आ जाएगा, या यू पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल एच बाय पार्शियल जी जो है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखें। ये आपके पास आ जाएगा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के डॉट पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल जी के। तो अगर आप जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई वाली टर्म आई वाली से मल्टीप्लाई होगा तो यू पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा, फिर प्लस जे वाली जे के साथ मल्टीप्लाई होगी और के वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जो अबव रिलेशन था वो अगेन आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये जो है ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, मतलब इन वेक्टर फॉर्म, देन ये वी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी फिर डॉट, ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, इन सब में से अगर आप एच को कॉमन ले लें तो जो बाकी वैल्यू बचती है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, ये आपके पास डेल की वैल्यू होती है नेबुला, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। द क्वांटिटी डी एच बाई डी टी, तो ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है लास्ट वाली, ये मटेरियल डेरिवेटिव की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। इससे अबव जो हमने पढ़ी वो थी इन कार्टेशियन फॉर्म। The quantity dH by dt on the left of equation 1 or equation 2 is the time rate of change with the same fluid particle as it moves about यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है dH by dt इस इक्वेशन में ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ H associated with the same fluid particle as it moves about। मतलब एक ही फ्लूइड पार्टिकल है उसमें जो जो चेंजेस आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे जैसे वो फ्लूइड पार्टिकल सेम फ्लूइड पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई फ्लूइड पार्टिकल लें यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कोई फ्लूइड पार्टिकल लिया, अब जैसे जैसे ये मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ ये मूव कर रहा है, तो जो जो चेंजेस इसके प्रॉपर्टीज में आएंगी ये वो चीज है, ठीक है ना, कि जो एच के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है इसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ये फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मूव करता है। इट इज आल्सो नोन एज सब्सटेंशियल डेरिवेटिव और स्टोक्स डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव following the motion of the fluid and it is noted by dH by dt। एंड इसको हम लिखते कैसे हैं, डी, अब इसको कैपिटल के साथ भी लिख लेते हैं, dH by dt is equal to partial h by partial t plus v dot del h, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में ये जो पार्शियल h बाय पार्शियल t ये टर्म है, इसको बोलते हैं लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ h एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, एंड सेकंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ h एट अ फिक्स्ड टाइम t ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये जो है ये चेंज आया है h के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये जो चेंज है पार्शियल एच बाय पार्शियल टी ये वो चेंज है जो टाइम के रिस्पेक्ट से एच के अंदर आता है, ठीक है ना। अब एच जो है वो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है, तो जैसे जैसे वो मूव करेगा तो टाइम की वजह से जो उसमें चेंज आ रहा है उसको पार्शियल एच बाय पार्शियल टी से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ एच, ठीक है। और जो दूसरी टर्म है यहाँ पे वी डॉट डेल एच, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एच एट अ फिक्स टाइम टी। वहां पे पार्शियल एच बाय पार्शियल टी में पोजीशन फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है, तब हमने देखना है कि उसमें क्या चेंजिंग आई है एच के अंदर। एच कोई भी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी है, प्रेशर हो सकता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और फिर जब टाइम कांस्टेंट हो, मतलब टाइम जो है वो फिक्स्ड हो और पोजीशन में चेंज आ रही हो, तब उसके अंदर जो चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज, तो वो आएगा, उसको हम डिनोट करते हैं वी डॉट डेल एच से।
यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पी टू पी डैश। एक पार्टिकल जो है वो पी से पी डैश में जब मूव करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजिंग आती है, उसको हम डिनोट करते हैं वी डॉट डेल एच के साथ, और उसे बोलते हैं कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन, तो उसका क्या मतलब होगा कि लोकल एक्सेलरेशन का मतलब होगा जो उसके टाइम में चेंज आने की वजह से आ रहा है एक्सेलरेशन, और जो कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा जो उसकी पोजीशन की वजह से चेंज आया। To clarify this point, consider for example the property of the fluid as its density। अब कंसिडर कर लेते हैं डेंसिटी को, मतलब जो H था उसको हम डेंसिटी कंसिडर कर लेते हैं। H कोई भी फिजिकल और डायनेमिकल प्रॉपर्टी थी ना, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो फ्लूइड की डेंसिटी है। तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, जहां जहां पे H था वहां वहां पे आपने रो लिख देना है। डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल रो। देन इस वेक्टर फॉर्म को अगेन कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया है, v की वैल्यू लगाएं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और डेल्टा की वैल्यू लगाएं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, we observe that the equation d rho by dt is equal to 0 would imply that the fluid is incompressible। अब we observe that the equation, अगर हम इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 लें तो इसका मतलब जो है कि टाइम के रिस्पेक्ट से उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने पढ़ा था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, जिनकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। देखिए ना, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इसका मतलब वो फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। On the other hand, the equation partial rho by partial t is equal to 0 would imply that the flow is steady। मतलब कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है वो क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट फॉर विच द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड, कि अगर थ्रू आउट द फ्लूइड जो है वो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट है फ्लूइड की, देन वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो उसको हमने डिनोट किया डी रो बाई डी टी के साथ। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, और अगर पार्शियल जो बाय पार्शियल टी जो है वो इक्वल टू 0 है तो फ्लूइड इज स्टेडी। स्टेडी फ्लूइड कब होता है? A flow is said to be steady when the velocity vector and the other fluid properties at every point in the fluid do not change with time। कि अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, हर पॉइंट के ऊपर अगर जैसे हर पॉइंट के ऊपर जाहिर है एक पोजीशन से दूसरे पे जाएंगे, टाइम जो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो फ्लो जो है वो स्टेडी होगा। the density is forever the same at a particular point in space। मतलब कि हर पॉइंट के ऊपर उसकी पॉइंट डेंसिटी जो है वो सेम है। thus in this case the density is constant with respect to time but it may vary at different point due to convective effect alone। मतलब एक convective effect की वजह से चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप रो को कांस्टेंट ले लें, दोनों तरफ से रो कैंसिल हो जाएगा तो बाकी डी बाई डी टी जो है वो क्या बच जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस बी डॉट डेल। अगर इसमें से आप रो को कॉमन लेते हैं तो दोनों तरफ से रो कैंसिल हो जाएगा तो डी बाई डी टी जो है वो इक्वल आ जाएगा पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल, सॉरी पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी लें अब एच, तो इसके साथ जस्ट इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वेक्टर फॉर्म में है इक्वेशन नंबर 4, और अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमने करना है, ये हमने किया था मटेरियल डेरिवेटिव इन कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट जो करना है वो हमने करना है मटेरियल डेरिवेटिव इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसमें एक्स वाई जी आता है, जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास आर थीटा और जी आ जाता है। मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जी होता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा और जी आता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर मटेरियल डेरिवेटिव की इक्वेशन हमें पता है वो क्या होती है, वो ये है इक्वेशन नंबर 1, where u, v, w are velocity components in x, y, z directions respectively। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म से सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें पता है x क्या होता है, वो r cos थीटा के इक्वल होता है, y r sin थीटा के इक्वल होता है, और z इक्वल टू z आता है। मतलब z में कोई चेंज नहीं आ रही होती। वेयर therefore r is equal to x square plus y square square root। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को आप स्क्वायर करके ऐड करें तो
आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वाई ओवर एक्स कर दे, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा, तो वहां से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आ गया। ठीक है ये। और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं वो यू वी डब्ल्यू होते हैं, और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स को डिनोट करते हैं वी आर, वी थीटा और वी जी से। Let v or v theta vz be the velocity components in the r theta and z directions respectively. Then पार्शियल बाय पार्शियल x क्या होगा? अब यहाँ पे आप ऊपर देखें x किसका फंक्शन आ रहा है? x जो है वो r का भी फंक्शन आ रहा है और थीटा का भी फंक्शन आ रहा है। ये वही बेसिकली चेन रूल लगाया है मटेरियल डेरिवेटिव में, जिस तरह से हमने टोटल रेट ऑफ चेंज निकाला ना, तो इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी का अगर आपने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना हो तो आप देखेंगे कि वो क्वांटिटी एक्स आर और थीटा पे भी डिपेंड कर रही होगी और जी पे भी डिपेंड कर रही होगी, क्योंकि हम उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप जो भी क्वांटिटी लेंगे वो आर थीटा और जी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो इसकी इक्वेशन को जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स ही निकालना हो तो इन सब के साथ साथ एच भी आ जाएगा। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स क्या आएगा? पार्शियल बाय पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल जी इंटू पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स की क्या वैल्यू है? ये आर है आपके पास, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप पार्शियली इसको डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। तो जहाँ पे बल्कि मैं आपको यहाँ पे कर भी देती हूँ कि अगर जब ये वाली आर है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर आप लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स करते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और साथ में पावर के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसका दोबारा से डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2x, ठीक है। ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? r के। तो इसका मतलब पार्शियल आर पे पार्शियल एक्स किसके आ गया? इक्वल x ओवर r के। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। इसी तरह से जब हम पार्शियल बाय पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स है, जब पार्शियल थीटा बाय मतलब थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आएगा? यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लगाएंगे, ये आ जाएगा पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। ये इक्वल आएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और जो एंगल होता है आपने उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसका दोबारा से अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे y भी आएगा, y को एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है तो y एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1/x स्क्वायर आ गया, तो ये -x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर y, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आना तो वो ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साथ में ये -y आ गया और इंटू 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस वाले एक्स स्क्वायर के पास, और बाकी आपके पास क्या बचा? -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की। तो ये पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स हमारे पास आ गया -1 ओवर माइनस वाई ओवर एक्स के आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और साथ में ये पार्शियल बाय पार्शियल थीटा एज इट इज। हम नेक्स्ट देखें पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, तो यहाँ पे जी इक्वल टू जी है, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, एक्स ओवर आर की वैल्यू लगाई है, यहाँ वो इस इक्वेशन से आई है, एक्स ओवर आर की वैल्यू आ गई कोस थीटा, और वो वैल्यू यहाँ पे लगा दी, फिर माइनस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा आ रही है, और डिनोमिनेटर में इसके आर स्क्वायर आ रहा है, तो एक आर से कट गया, तो बाकी साइन थीटा ओवर आर आ गया, साथ में पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, ठीक है। नाउ u इज इक्वल टू वी आर कोस थीटा माइनस वी थीटा साइन थीटा। ये आपके पास बेसिकली एक रिलेशन है, वेक्टर टेंसर में से आप इसमें से ले सकते हैं। उसमें जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें ये वेलोसिटी का रिलेशन है। तो जो वेलोसिटी का u कंपोनेंट है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है, वो होता है वी आर कोस थीटा माइनस वी थीटा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। ये वहां से रिलेशन आया, उसको हमने लिया है। तो इसको साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के। अब ये क्यों किया, क्योंकि पीछे जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ रही थी वैल्यू, वो मटेरियल डेरिवेटिव की आ रही थी u इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस v इंटू पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस w इंटू पार्शियल बाय पार्शियल z। तो बेसिकली हम वो रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये आ गई u की वैल्यू, ये वाली, और साथ में ये पूरी आ गई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें, ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। सिमिलरली जब पार्शियल बाय पार्शियल y करेंगे, जिस तरह से हमने x वाले को सॉल्व किया, इसी तरह से y वाले को सॉल्व करेंगे। अब ऊपर x वाला मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो हमने कैसे किया है, तो ये y वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये y वाला रिलेशन हमारे पास आ गया। फिर जो v जो है वेलोसिटी का v कंपोनेंट, मतलब जो y एक्सिस के अलोंग होता है, उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में चेंज करें, तो वो हमारे पास आता है v r sin थीटा प्लस v थीटा cos थीटा के इक्वल, ठीक है। ये v थीटा है, इसके इक्वल आता है, तो इसको लगाया, तो v इंटू पार्शियल बाय पार्शियल v की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद आप देखें, अब ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, उसके बाद हमारे पास आ गया पार्शियल बाय पार्शियल जी। इसको भी सिमिलरली जिस तरह से ऊपर दोनों बाकी वैल्यूज फाइंड की है, इसको भी फाइंड किया है। और w जो है वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला जो w है वेलोसिटी कंपोनेंट, वो vz के इक्वल होता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज आई हैं 2, 3 और 4 इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी, मटेरियल डेरिवेटिव इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसमें पुट करके तो ये जो रिलेशन निकला है, इसको कहते हैं, ये मटेरियल डेरिवेटिव है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसको आपने याद भी रखना है, ज़ुबान में भी याद रखना है, फार्मूला आपको आना चाहिए और डिराइव करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल डेरिवेटिव हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। नेक्स्ट है मटेरियल डेरिवेटिव इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चे ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपके एज एन एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे किस तरह से, सारे स्टेप्स इसके कंप्लीट सॉल्व हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का मैंने आपको समझा दिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप खुद करेंगे, ठीक है। इसमें से जो आपको ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो बेसिकली फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं ये वाले, कि इस कार्टेशियन को जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं, ये आप एज इट इज फार्मूले याद करें इनको। ये फार्मूले मतलब गिवन है आपको, अगर जिनको चाहिए वो मुझसे पूछ सकता है, उसको मैं सेंड कर दूंगी ये फार्मूलाज। तो ये आप लोगों ने करने हैं। तो ये आज का ये लेक्चर था, इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकते हैं। लास्ट वाला टॉपिक जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में मटेरियल डेरिवेटिव है, ये अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करें। कंप्लीट स्टेप यहाँ पे इस फाइल के अंदर सॉल्व है, किया हुआ है, आपने इनको समझना है जस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।